हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। ये वीडियो हमारी बीएसएफ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ये सीरीज आपकी रेगुलर चलती रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सीरीज को देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आने की भी संभावना होती है। तो ये किस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है? आपका बीएसएफ कांस्टेबल और एएसआई का एग्जाम है, उसके लिए ये आपकी सफिशिएंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 30-30 करके वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे और सिर्फ वही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को देखना और बीच में से वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि क्या पता आप जिस क्वेश्चन को स्किप करें वो ही आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। वीडियो के बीच में हम लोग बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीएसएफ की तैयारी कर रहा है तो वो अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड महाबलीपुरम? तो पल्लव डायनेस्टी के द्वारा महाबलीपुरम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पल्लव वंश के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। दूसरा है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो कहाँ पर है ये? आपका सारनाथ के अंदर आपका स्थित है। कौन सा स्तूप? क्वेश्चन को फिर से देख लो। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड? तो कौन सी जगह पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। फिर से देख लो कि अकबर ने जो आपका उपासना भवन बनवाया था उसका नाम था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, संगोली की संधि किन किन के मध्य हुई थी? बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ संगोली साइंड बिटवीन द ब्रिटिश? तो किन के बीच में हुई थी? नेपाल और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। कौन सी संधि? आपकी संगोली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की गई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर यानी कि 1885 के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो वो भी डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? पीटी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? जलीकट्टू इज ए पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल इन तमिलनाडु? तो ये आपका पोंगल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पोंगल का। साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली लोकेटेड इन? तो कहाँ पर है? आपकी केरला के अंदर आपकी साइलेंट वैली स्थित है। कहाँ पर है? केरला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य के अंदर है? इन विच स्टेट आर द फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ द खजुराहो ग्रुप्स? तो कहाँ पर है आपके खजुराहो के स्मारक? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड? तो कहाँ पर हुआ था? कितने कौन से ईयर के अंदर हुआ था आपका? तो 1950 के अंदर यानी कि 1950 के अंदर भारत का योजना आयोग आपका स्थापित हुआ था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? देख लो कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल आपका 14 है, यानी कि आर्टिकल जो 40 है आपका, वो क्या करता है? राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से सबसे दूर वातावरण की कौन सी परत है? यानी कि बात की गई है कि जो पृथ्वी की सतह है उसमें सबसे दूर जो परत है होती हैं आपकी, वो कौन सी होती हैं? तो बहिर्मंडल होती हैं, जिसको बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक्सोस्फीयर। इंग्लिश में भी याद रखना, एक्सोस्फीयर। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल्ट्रम जो है आपकी वो भूटान की मुद्रा है। नगुल्ट्रम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो आपकी ये भूटान की है। पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान के अंदर है आपकी पंचशीर वैली। कौन सी है? पंचशीर घाटी आपकी कहाँ पर पड़ती है? अफगानिस्तान के अंदर। मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द मैटूर डैम लोकेटेड? तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है मैटूर बांध। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। नदी की बात की जाए कि मैटूर बांध आपका कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका ये कावेरी नदी के ऊपर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर से देख लो कौन सा है? कम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका
हरियाणा से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? यानी कि द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ ऑफ विच 5 ईयर प्लान्स, यानी कि जो गरीबी हटाओ का नारा है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था आपकी? तो 5th पंचवर्षीय योजना के अंदर। कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपको एक तो कमेंट के अंदर इसका टाइम पीरियड बताना है कि कब से कब तक रही थी। दूसरा आपको इसका ये कमेंट भी डालना है कि जब आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री पद पर कौन थे? तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको क्या है? कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। जिसने भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया तो उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खतरे के सिग्नल प्राय लाल रंग के होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है। विचलन कम होगा तो लाइट का फोकस वो फुल दिखाई देगा, ठीक है। तो दूर से ही देखकर व्यक्ति समझ जाएगा कि यहाँ पर रेड कलर का साइन है तो यहाँ पर खतरा है। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो व्यक्तिकरण के कारण। अगर आप पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दोगे तो वो क्या है? थोड़ा चमकीला दिखाई देगा। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। ओजोन ऑक्सीजन का एक ब्लैंक है। तो क्या है? एक अपरूप है ओजोन ऑक्सीजन का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी होती है? तो ओस्मियम जो है वो सबसे अधिक भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का कारण जीवाणु है। तो किन किन चीज़ों का कारण जीवाणु है? तो टिटनेस हुआ, आपका कुष्ठ रोग हुआ, प्लेग हुआ। टिटनेस, लेप्रोसी और आपका प्लेग, इन तीनों का कारण क्या है? बैक्टीरिया है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका, यानी कि जो नर्वस सेल होती हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? तो क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। किसको बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को क्या कहा जाता है? ईमेल का जनक। फादर ऑफ ईमेल कौन है? रे टॉमलिंसन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी प्यारे साथियों के लिए जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024 की प्रिपरेशन कर। तो ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक रहने वाली है जिसके अंदर आपके एग्जाम में आने वाले सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डाल रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची के अंदर कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो सभी इस बुक के अंदर डाल रखे हैं। बुक के अंदर भी आपको 2 सोल्व पेपर दे रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। और बुक के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट की भी बुक दे रखी है। तो ये देखो, आपको यहाँ पर देख लो एक बार पीडीएफ के अंदर किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो सभी क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस बुक से देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये आपकी बुक रहने वाली है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपकी बीएसएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से आप अपनी तैयारी को अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर पिछले साल आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, वो भी डाल रखा है। और ये कॉम्बो पैक आप इजीली बिल्कुल ही रिजनेबल प्राइस के अंदर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील वगैरह से आप इजीली खरीद सकते हैं। और परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आप बुक को जरूर से जरूर बाय करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुणे की संधि कब की गई थी? तो ये आपकी 1932 के अंदर आपकी संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हु बिल्ट हुमायूंस टॉम इन दिल्ली? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। और एक आपकी बुक है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये भी आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? चरक फेमस फिजिशियन इन हुज कोर्ट? तो चरक जो है वो कनिष्क के दरबार के क्या थे? एक चिकित्सक थे, जो कि प्रमुख चिकित्सक थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पर एग्जाम का नाम बीएसएफ डाल रखा है, लेकिन जो भी स्टूडेंट एसएससी या रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी इन वीडियोस को इजीली देख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ना कि सिर्फ इसके अंदर एक आपको बीएसएफ का टैग मिलेगा, क्योंकि आपका जो पोर्शन है, जितना भी आपका सिलेबस है, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन टॉपिक आपके सभी सेम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी यहाँ से ईजिली इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।